देखते हैं क्या क्वेश्चन है। इफ ए बी सी डी एंड पी आर डिस्टिंक्ट रियल नंबर सच दैट, क्या लिखा हुआ है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इंटू क्या बच्चों, पी स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी इंटू पी प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर लेस देन इक्वल टू जीरो। तब आपको ये प्रूफ करना है ये एपी जीपी में है। तो कैसे करेंगे, ए स्क्वायर पी स्क्वायर को साथ में लिख दिए, बी स्क्वायर पी स्क्वायर को साथ में लिख दिए, सी स्क्वायर पी स्क्वायर को साथ में लिख दिए, माइनस टू ए बी पी माइनस टू बी सी पी माइनस टू सी डी पी प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर लेस देन इक्वल टू जीरो। अब इधर देखिए, ये एपी का होल स्क्वायर है, ये बी का होल स्क्वायर है, और ये माइनस टू ए बी पी है, ये बीपी का होल स्क्वायर है, ये सी का होल स्क्वायर है, और ये माइनस टू बी सी पी है, ये सी पी का होल स्क्वायर है, ये डी का होल स्क्वायर है, और माइनस टू सी डी पी है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो ये क्या है, एपी माइनस बी का क्या है, एपी माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस ये क्या हो जाएगा बच्चों, बीपी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस ये क्या हो जाएगा बच्चों, सीपी माइनस डी का होल स्क्वायर बराबर क्या, जीरो, लेस देन इक्वल टू जीरो। बच्चों तीनों का स्क्वायर का सम जीरो के बराबर या जीरो से छोटा। अब जीरो से बराबर या जीरो से छोटा, तो जीरो से छोटा तो हो नहीं सकता कभी, तो जीरो के बराबर ही होगा। कब होगा, जब इंडिविजुअली सब जीरो होंगे। तो ए पी माइनस बी बराबर जीरो, तो यहां से पी कितना निकलेगा, बी बाई ए। सिमिलरली बीपी माइनस सी बराबर जीरो, यहां से पी कितना निकलेगा, सी बाई बी। फिर सीपी माइनस डी बराबर जीरो, तो यहां से पी कितना निकलेगा, डी बाई सी। तो तीनों पी क्या है, तीनों पी के बराबर है ना, तो बी बाई ए इक्वल टू सी बाई बी इज इक्वल टू डी बाई सी, मतलब रेशियो सेम है। देयरफॉर ए बी सी डी इज इन क्या बच्चों, जीपी। ए बी सी डी इज इन जीपी, रेशियो सेम निकला इसलिए सब किस में है, जीपी में। समझ में आई बात कुछ सबको, बड़े आगे। ये वाला क्वेश्चन ट्राई कीजिए, करेंगे ना ट्राई, ऐसी ऐसी करें ना, ट्राई करेंगे फिर हम बनाएंगे फिर आप बनाएंगे। कैसे पता कब बोलेंगे, देखिए 27, 8 और 12 एक ही जीपी में हो, है ना। तो 8 को बोल दिए nth टर्म है, 8 को क्या बोल दिए, nth टर्म। 12 को बोल दिए mth टर्म, और 27 को बोल दिए kth टर्म, है ना, ठीक है। तो यहां से आर का पावर n माइनस वन कितना निकलेगा, 8 बाई ए, है ना, और आर का पावर m माइनस वन कितना निकलेगा, 12 बाई ए। दोनों को डिवाइड कर दूंगा तो आर का पावर, दोनों को डिवाइड कर दिया ना, तो n माइनस वन डिवाइड बाई m माइनस वन इज इक्वल टू 8 बाई 12 डेट इज 2 बाई 3। तो r का पावर n माइनस m इज इक्वल टू 2 बाई 3, ओके। और इन दोनों को डिवाइड करने से r का पावर m माइनस वन डिवाइड बाई r का पावर k माइनस वन इज इक्वल टू कितना आएगा बच्चों, 12 बाई 27 डेट इज 4 बाई 9। तो यहां से क्या निकलेगा, r का पावर m माइनस k इज इक्वल टू 2 बाई 3 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो क्या निकलेगा, r का पावर m माइनस के 2 बाई 3 किसके बराबर है,
एन माइनस एम के बराबर। तो ये कितना होगा बच्चों, अगर इक्वेट करेंगे तो m माइनस के बराबर 2n माइनस 2m। ओके, इसको हमने क्या बोल दिया, इक्वेशन 1। बच्चों इन दोनों को डिवाइड कर देते हैं तो क्या निकलेगा, 8/27 इज इक्वल टू आर का पावर n माइनस 1 बाई आर का पावर k माइनस 1। ये कितना होगा, 2/3 का होल क्यूब इज इक्वल टू आर का पावर n माइनस के। 2/3 का होल क्यूब, 2/3 कितना है, आर का पावर n माइनस m, आर का पावर n माइनस के। तो यहां से क्या निकलेगा, 3n माइनस 3m इज इक्वल टू n माइनस के, इक्वेशन 2। तो ये हो गया इक्वेशन 1 और ये हो गया इक्वेशन 2। तो दो इक्वेशन और कितने वेरिएबल, 3 वेरिएबल। तो इसके बच्चों अनगिनत आंसर हो सकते हैं। आंसर भी निकालना है, चलिए निकालते हैं। पन्ना पलट रहा हूं ना, तो ये इक्वेशन क्या बनेगी बच्चों, 3n माइनस 3m इज इक्वल टू क्या था, n माइनस के। तो ये क्या निकलेगा, 2n माइनस 3m इज इक्वल टू माइनस के। तो k इज इक्वल टू क्या निकला, 3m माइनस 2n, 2n, इक्वेशन 3। इसको देखिए यहां से सेम आ रहा है, k इज इक्वल टू 3m माइनस 2n। अब n, k और m इंटीजर आ जाए, ऐसे जितने भी कर सकते हो वो सब सॉल्यूशन होंगे। n, m और k तीनों क्या आ जाए, नेचुरल नंबर आ जाए और इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करें, ऐसे जितने भी होंगे सबके सब सॉल्यूशन होंगे। वो सबके सब किस में आएंगे, जीपी में। सबके सब किस में आएंगे, जीपी में। सबको क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। तो कितने जीपी हो सकते हैं, ऐसे इनफाइनाइट जीपी हो सकते हैं जिसमें ये चीजें हो सकती हैं। ओके, समझ रहे हो, जैसे m को 1 रखा, m को 3 रख दिया, n को 2 रख दिया, तो कितना आएगा, 3 3 9 माइनस 4 5 k 5। एक सॉल्यूशन ये हो गया, मतलब ये सेकंड टर्म होगा, ये थर्ड टर्म होगा, ये फिफ्थ टर्म होगा उस सीक्वेंस का। फिर n की जगह 4 रख दिया, n की जगह 3 रख दिया, यहां से k निकाल लो, कितना आएगा, 12 माइनस 6। तो थर्ड, फोर्थ और सिक्स्थ टर्म भी हो सकता है किसी भी जीपी का। ऐसे करके सारे टर्म हो सकते हैं, कोई दिक्कत किसी को, पक्का। चलिए अब बच्चों प्रॉपर्टीज ऑफ जीपी, प्रॉपर्टीज ऑफ जीपी। तो सबसे पहला बात, जैसे अपन एपी में पढ़े थे वैसी, बी बाई ए इज इक्वल टू सी बाई बी हो सकता है, अगर क्या ए बी सी जीपी में है तो हो सकता है ना, कॉमन रेशियो सेम होगा। तो यहां से बी स्क्वायर क्या निकलेगा, ए सी के बराबर। तो अगर बी स्क्वायर ए सी के बराबर है तो बी को ज्योमेट्रिक मीन बोलते हैं और ए बी सी किस में होता है, जीपी में। ओके, अगर 3 लोग हैं ए बी सी और बी स्क्वायर ए सी के बराबर है, इसका मतलब तीनों किस में है, जीपी में, और बी उन दोनों का ज्योमेट्रिक मीन है। अच्छा, बी हमेशा ज्योमेट्रिक मीन होता है, नहीं ऐसा a1 a2 a3 a4 a5। जैसे a2 होता है ज्योमेट्रिक मीन, a2 स्क्वायर होगा a1 a3, वैसे a3 स्क्वायर होगा a2 a4। समझ रहे बात को, a5 a4 स्क्वायर होगा a3 a5 एंड सो ऑन, है ना, ऐसा होगा ही होगा। ठीक, सबको क्लियर, क्या भाई, क्या हुआ, हाँ ये भी होगा a3 स्क्वायर a1 a5। वो तो कल ज्योमेट्रिक मीन की प्रॉपर्टी में बता दिया हूं, लिख लिए। अब अगली बात,
हर टर्म को एक ही नंबर से मल्टीप्लाई करो या एक ही नंबर से डिवाइड करो तो रिजल्टिंग सीक्वेंस भी क्या रहेगा, जीपी रहेगा। जैसे सबको 2 से मल्टीप्लाई कर दिए तो जीपी जीपी ही रहेगा, सबको 5 से डिवाइड कर दिए तो जीपी जीपी रहेगा। याद रखना, जीरो से, नॉन जीरो से, जीरो से नहीं कर देना डिवाइड, या जीरो से मल्टीप्लाई कर दिए ऐसा नहीं कर देना हरकत, ये दीजिए करके। ओके, थर्ड पॉइंट, सेम पावर रेस करोगे सबका तो भी जीपी रहेगा। जैसे कोई जीपी है 2 4 8 16, सबका पावर 2 रेस कर दोगे तो भी जीपी ही बना रहेगा। ओके, सबका सेम पावर रेस करोगे तो भी जीपी रहेगा। दो जीपीस को डिवाइड करोगे या मल्टीप्लाई करोगे तो भी जीपी रहेगा। दो जीपीस के करस्पॉन्डिंग टर्म्स मल्टीप्लाई करोगे या डिवाइड करोगे तो भी जीपी ही रहेगा। ये बोल रहा है कि A1 A2 A3 A4 मान लीजिए ये जीपी में, तो इनके लॉग, इनके क्या लॉग, कोई भी बेस हो, लॉग किस में होंगे, एपी में। लॉग किस में होंगे, एपी में। कैसे, A1 को बोल दिया हमने A, A1 को क्या बोल दिया A, A2 को बोल दिया हमने AR, ऐसे ही बोलते हैं। A3 को क्या बोलते हैं हम लोग, AR स्क्वायर। A4 को क्या बोलते हैं हम लोग, AR क्यूब। अब तो लॉग A1 क्या होगा, लॉग A, लॉग A2 क्या होगा, लॉग AR। अब ये मल्टीप्लाई में तो प्लस में ब्रेक हो जाता है, लॉग A प्लस लॉग R। लॉग A3 क्या होगा, लॉग AR स्क्वायर, तो लॉग A लॉग R स्क्वायर, फिर ये 2 सामने रहेगा तो लॉग A प्लस 2 लॉग R। वैसे ही अगला ये क्या होगा, लॉग A प्लस 3 लॉग R। तो आप अगर कॉमन डिफरेंस देखोगे, ये दोनों को माइनस करोगे तो लॉग R, ये दोनों को माइनस करोगे तो लॉग R, ये दोनों को माइनस करोगे तो भी क्या आएगा, लॉग R। समझ रहे बात को, कॉमन डिफरेंस क्या होगा और उसका लॉग R। तो अगर A1 A2 A3 ये सब अगर जीपी में है तो उनके लॉग क्या होंगे, एपी में, तो उसका कॉमन डिफरेंस क्या होगा, लॉग R। उसके बाद बच्चों, अच्छा जैसे अपन A1 A2 A3 A4 ऐसे लिखा हुआ है और आप बराबर डिस्टेंस उठा लोगे, जैसे A1 A2 A3 A4 A5 A6 ऐसे करके जीपी में, तो आप एक एक छोड़ के भी उठाओगे, A1 A3 A5 A7 ये भी किस में होंगे, जीपी में। ये आप दो दो छोड़ के उठाए, A1 के बाद A4 उठाए फिर A7 उठाए, ये भी किस में होंगे, जीपी में। जैसे एपी में था वैसे ही, ठीक है। और फिर अगला, जैसे अभी an स्क्वायर an माइनस के और an प्लस के का मल्टीप्लीकेशन होता है, यही जैसे यहाँ लिखा था ना, A3 स्क्वायर को A1 इंटू A5 लिख सकते हैं। इधर से भी बराबर डिस्टेंस होना चाहिए, 2 अगर इधर पीछे तो 2 इधर आगे, 3 इधर पीछे तो 3 इधर आगे, इस टाइप से। फिर अगला, 3 टर्म को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, 5 टर्म को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये हम लोग लिखे हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं है, नोट कर लीजिए बचा हुआ। समझ में आया सबको, गुरुजी को नहीं आया तो व्हाट वैल्यू ऑफ, क्या क्वेश्चन है देखो, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n a का पावर n प्लस 1 प्लस b का पावर n प्लस 1 डिवाइड बाई a का पावर n प्लस b का पावर n इज ज्योमेट्रिक मीन ऑफ a एंड b। ज्योमेट्रिक मीन ऑफ a एंड b मतलब अंडर रूट ab। तो a का पावर n प्लस 1 प्लस b का पावर n प्लस 1 इज इक्वल टू a का पावर n प्लस b का पावर n इंटू a का पावर 1/2 b का पावर 1/2, ठीक है। तो a का पावर n प्लस 1, a का पावर n प्लस 1 का मतलब क्या होता है, a का पावर n इंटू a, b का पावर n प्लस 1 का होता है b का पावर n इंटू b। अब ये अंदर मल्टीप्लाई हुआ तो क्या बनेगा, a का पावर n इंटू a का पावर 1/2 b का पावर 1/2, ठीक, प्लस b का पावर n a का पावर 1/2 b का पावर 1/2, ठीक है बच्चों। ओके, अब क्या करें, अब इसके आगे कैसे प्रोसीड करें, सारे a वाले टर्म्स को एक साइड ले आते हैं, है ना। तो a का पावर n इंटू a माइनस a का पावर n, a का पावर 1/2 b का पावर 1/2, क्लियर सबको ये बात, इज इक्वल टू
बी का पावर एन, ए का पावर 1/2, बी का पावर 1/2 माइनस बी का पावर एन इंटू बी। क्लियर सबको? ये दोनों में क्या कॉमन है? ए का पावर एन कॉमन है, और क्या कॉमन है? ए का पावर 1/2 कॉमन है ना? तो अंदर क्या बचेगा? ए का पावर 1/2 माइनस बी का पावर 1/2 बनेगा? हाँ ना, तो बोल दो। इधर क्या कॉमन है? बी का पावर एन और बी का पावर 1/2 कॉमन है। इधर क्या बचेगा अंदर? ए का पावर 1/2 माइनस बी का पावर 1/2, ऐसे ही बच रहा है क्या? ये दोनों क्या हो गया? कैंसिल। क्यों कैंसिल कर दिया? क्योंकि ए और बी बराबर तो दिया नहीं है, इसलिए मैं कैंसिल कर दिया। अब क्या हो गया? ए का पावर एन इंटू ए का पावर 1/2, बी का पावर एन इंटू बी का पावर 1/2। अब इसको लाके इधर डिवाइड कर दिए, तो 1 इज इक्वल टू ए का पावर एन इंटू ए का पावर 1/2, बी का पावर एन इंटू बी का पावर 1/2। क्लियर है यहां तक? तो अब क्या कर सकता हूं मैं इसको? लिख लिया सब। ए बाई बी का पावर एन प्लस 1/2 लिख सकता हूं, और इसको ए बाई पी का पावर 0 लिख दिया 1 को। तो यहां से क्या पता चला? n प्लस 1/2 बराबर 0, तो n बराबर क्या? -1/2। तो पूरा का पूरा प्रॉब्लम आपके सॉल्विंग कैपेबिलिटी पे ही बेस्ड था। समझ रहे हो ना? कुछ लॉजिक नहीं था, मतलब कुछ ऐसा हार्ड फास्ट मैथमेटिक्स नहीं था। बस आपको ये सोचना था कि मैं इक्वेशन कैसे सॉल्व कर पाता हूं। ठीक है? पक्का? कोई इशू किसी को? नोट कर लिया ठीक से? तो सवाल बना रहे, कंटिन्यू करते हैं। ठीक, क्या है क्वेश्चन? इफ द सम ऑफ द n टर्म्स ऑफ जीपी इज 3 का पावर n-1, तो मतलब जीपी मान लेते तो a प्लस ए आर प्लस ए आर स्क्वायर, ए आर का पावर n-1 का सम कितना दिया हुआ है? 3 का पावर n-1। अब ये क्या होता है? ये क्या फॉर्मूला है? ए आर का पावर n-1 अपॉन r-1, ये कितना है? 3 का पावर n-1। ठीक है, इसको हम लोगों ने बोल दिया इक्वेशन 1। अब हमसे पूछा है देन फाइंड द सम ऑफ द सीरीज कुछ टर्म आर रेसिप्रोकल ऑफ गिवन जीपी। मतलब गिवन जीपी के रेसिप्रोकल, तो मतलब 1/a प्लस 1/ar प्लस 1/ar स्क्वायर, ऐसे करते करते 1/ar का पावर n-1। इसका हमको सम चाहिए। तो बच्चों जो आंसर आएगा ना वो 3 और n के टर्म्स में ही आएगा। ओके, तो इस जीपी का फर्स्ट टर्म क्या है? 1/a। कॉमन डिफरेंस क्या है? कॉमन रेशियो क्या है? 1/r का पावर 1/1। आई बात समझ में सबको? ओके, तो 1/a ये क्या हो जाएगा? 1 माइनस आर का पावर n डिवाइड बाई आर का पावर n, और ये हो जाएगा 1 माइनस आर डिवाइड बाई आर। कोई इशू किसी को? नहीं नहीं, पन्ना पलट रहे। तो 1/a ये हो जाएगा बच्चों 1 माइनस आर का पावर n अपॉन 1 माइनस आर इंटू आर अपॉन आर का पावर n। ऐसा आ रहा है बच्चों सम जो नया आ रहा है, S-S1 कुछ भी बोल दिए। ठीक, और पुराना इक्वेशन क्या है? ये वैल्यू 3 का पावर n-1, इसकी वैल्यू क्या है? a इंटू आर का पावर n-1 अपॉन r-1 है, 3 का पावर n-1। अब सोचिए, मैं यहां से, ये मेरे पास इक्वेशन है, मेरे को यहां से क्या एलिमिनेट करने की कोशिश करना है? ए और आर। ए और आर के टर्म्स में आंसर तो आ नहीं सकता, क्योंकि ए और आर दिया ही नहीं है ना, वो तो हम अपने मन से एज्यूम किए, है ना? दिख रहा है आपको? हम ये ए और आर इस सीरीज में कुछ ऐसा लिखा ही नहीं है कि ए है कि आर है। तो आप कैसे अब एलिमिनेट करोगे? कैसे क्या जुगाड़ बनाओगे? सोचिए बच्चों। देखिए, हमारे पास एक ये इक्वेशन है, ठीक है ना? अगर मैं इसमें a को 2 और r को 3 मानूं,
तो दोनों साइड बराबर हो सकता है क्या? हो जाएगा। ए को 2 और आर को 3 मानूंगा तो दोनों साइड बराबर आएगा। तो ए को 2 और आर को क्या रख दो 3। ओके, क्यों किया मान्य ऐसा बताओ? नहीं बोलोगी? क्यों ऐसा किया मैं? क्योंकि बच्चों इक्वेशन एक ही था मेरे पास, जिससे मेरे को ए और आर निकालना था और उसको यहां पे सब्स्टिट्यूट करना था ना बच्चों, समझ रहे हो ना बात को? तो कैसे कर सकता हूं, मेरे पास तो इक्वेशन ही कम है। इक्वेशन कम है ना, जितने वेरिएबल हैं, कितने अननोन हो गए यहां पे? ए नहीं पता, आर नहीं पता और एस नहीं पता, 3 अननोन है। आपको एलिमिनेट, देखो मैं 2 इक्वेशन लिखा, मेरे पास इक्वेशन कितनी लिखी हुई है 2, वेरिएबल कितने एलिमिनेट करने हैं? तो 2 ही एलिमिनेट करने हैं, ए और आर। तो 2 इक्वेशन में 2 वेरिएबल एलिमिनेट नहीं कर सकते। लिख लीजिए, क्या लिखेंगे? इफ 2 वेरिएबल is to be eliminated, then we require 3 equations. अगर 4 वेरिएबल रहेगा तो कितनी इक्वेशन लगेगी? 5 इक्वेशन। समझ रहे बात को? एलिमिनेशन के लिए एक एक्स्ट्रा इक्वेशन चाहिए रहती है। ओके, सॉल्व करने के लिए जितने वेरिएबल है उतनी इक्वेशन चाहिए रहती है। ठीक, तो यहां पे कितने लोगों को एलिमिनेट करना था? ए को एलिमिनेट करना था और आर को एलिमिनेट करना था। हमारे पास ये इक्वेशन थी और ये इक्वेशन थी। कैसे एलिमिनेट कर दोगे? नहीं कर पाओगे ना, इसलिए हमको क्या करना पड़ा? हिट एंड ट्रायल इस्तेमाल करना पड़ा। सब क्लियर? बढ़े आगे? पक्का? चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। इफ एफ इज ए फंक्शन सेटिस्फाइंग, क्या सेटिस्फाई कर रहा है बच्चों? एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई फॉर ऑल नेचुरल नंबर। एफ ऑफ 1 3 है और आपको इन सब का सम चाहिए, f1 से लेके fn। मेरा आप लोग से आग्रह, अच्छा f1 से fn का सम 120 है, आपको n चाहिए। f2 निकालो, मैं आप चाहता हूं कि f2 निकालो दिमाग लगा के, f3 निकालो दिमाग लगा के और f4 निकालो, तभी आपको दिख जाएगा कि क्या होने वाला है। सोचना है यहाँ पे कैसे क्या रखूं, किसकी जगह क्या रखूं, ताकि मेरे पास f2 निकल जाए, f3 निकल जाए, ऐसे निकल जाए, है ना? x और y की जगह कुछ रखने से निकल जाएगा। कैसे निकाले? f ऑफ 2, x की जगह भी 1 रख दिए, y की जगह भी 1 रख दिए, तो इधर रखेंगे तो क्या बन जाएगा? f ऑफ 1 प्लस 1 इज इक्वल टू एफ ऑफ 1 इंटू एफ ऑफ 1। तो एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू एफ ऑफ 1 का स्क्वायर। एफ ऑफ 1 कितना है? 3 का स्क्वायर, मतलब कितना? 9। तो एफ ऑफ 2 कितना निकल गया बच्चा लोग? 9। अब एफ ऑफ 3 चाहिए, तो क्या रखूंगा? x की जगह 2, y की जगह 1, x की जगह 2, y की जगह 1। ठीक है बच्चों, तो एफ ऑफ 3 निकल गया। एफ ऑफ 2 कितना था? 9। एफ ऑफ 3 कितना था? एफ ऑफ 1 कितना था? 3, तो कितना है? 27। अगला कितना आएगा? 81। तो ये क्या? 3 9 27, व्हाट इज दिस? जीपी। क्या है ये? जीपी। तो 3 प्लस 9 प्लस 27 प्लस डेट डेट डैश 81 प्लस कहां तक जाना है पता नहीं, 3 का पावर n माइनस 1 लिख देते हैं। इज इक्वल टू कितना होना चाहिए? 120। तो इस जीपी का सम 120 होना चाहिए। कितने टर्म होंगे? तो जीपी के सम का फॉर्मूला लगा दिए। फर्स्ट टर्म क्या है? 3। कॉमन रेशियो क्या है? 3। नंबर ऑफ टर्म्स क्या है? n। आ रही बात समझ में? इज इक्वल टू कितना? 120।
थ्री आर का पावर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन। 3 के टेबल में कितने टाइम्स? 40 टाइम्स। 3 का पावर एन माइनस वन, ये कितना हुआ 2, 40 उधर जाके कितना हो गया 80। टोटल कितना हो जाएगा ये 81। तो 3 का पावर n 81 क्या होता है 3 का पावर 4, तो n बराबर क्या होगा? आई बात समझ में? अच्छा क्वेश्चन था ये, बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग क्वेश्चन है बच्चों, जेईई मेंस में कई बार पूछ चुका है, मतलब बहुत बार। बच्चों अब ये देखिए, इस सवाल को अगर आप देखेंगे तो ये इनफाइनाइट सीरीज है ना, तो इनफाइनाइट सीरीज अभी कौन सी पढ़े हम लोग? इनफाइनाइट जीपी। ठीक है, चलिए तो पहला सवाल देखते हैं। √2 + 1 + 1 प्लस √2 - 1 ऐसे करते तक इन्फिनिटी। तो ए क्या हो गया बच्चों √2 + 1 a1, a2 क्या हो गया 1, a3 क्या हो गया √2 - 1। तो सबसे पहले कॉमन रेशियो निकाल लेते हैं। क्या निकालेंगे? कॉमन रेशियो r, a2/a1 कितना होगा 1/√2 + 1। क्या करना पड़ेगा बच्चों? रैशनलाइज। तो क्या करेंगे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, √2 - 1 √2 - 1। तो ऊपर बना √2 - 1, नीचे बना 2 का स्क्वायर 2 माइनस मतलब √2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, तो 2 - 1। तो कितना बना बच्चों? √2 - 1 बना। क्लियर है सबको? कॉमन रेशियो क्या बना? √2 - 1। वैसे भी आप एक और बार करके देख लो, a3/a2 करके देख लो, तो √2 - 1/1 कितना हुआ? तो कॉमन रेशियो सेम, मतलब इनफाइनाइट जीपी। अच्छा, इसका सम कब निकलता है? जब इसका मैग्नीट्यूड 1 से छोटा हो। तो √2 - 1 से छोटा होता है। यस, √2 कितना होता है 1.414 -1 तो 0.41। अब इसके सम का फॉर्मूला लिखना है तो क्या लिखेंगे? यही लिखता हूं बच्चों, s बराबर a/1 - r। क्या लिखेंगे? s बराबर a/1 - r। a कितना है √2 + 1, 1 माइनस r कितना है √2 - 1। यही है क्या? कोई इशू किसी को? अब ये s अंदर चले जाएगा तो कितना होगा √2 + 1/2 माइनस √2 बनेगा। अब क्या करना पड़ेगा? रैशनलाइज। ऊपर नीचे क्या मल्टीप्लाई करेंगे 2 + √2, ऊपर नीचे क्या मल्टीप्लाई करेंगे 2 + √2। तो नीचे बन जाएगा बच्चों 2 का स्क्वायर 4, √2 का स्क्वायर 2, ऊपर 2 √2 प्लस √2 + 2, क्या क्या मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, 2 √2 हो गया +2 हो गया, एक और 2। ठीक है, तो ऊपर बन रहा है बच्चों 4 + 3 √2 होल डिवाइड बाई 2। ठीक है, देख लेना, क्रॉस चेक कर लेना। ओके, अब बच्चों सेकंड पार्ट करने की जिम्मेवारी आप लोगों की। सोचिए, दिमाग लगाइए, क्या करेंगे। ओके, सोचिए। क्वेश्चन नोट कर लेता हूं मैं अगले पेज में। 1/2 + 1/3 स्क्वायर प्लस 1/2 क्यूब प्लस 1/3 का पावर 4 प्लस 1/2 का पावर 5। कहां तक जानी है बातें? इनफाइनाइट तक, है ना। अन्य नेगेटिव कैसे आ जाएगा? ओए, सम नेगेटिव कैसे आ जाएगा पॉजिटिव नंबर को ऐड करने से, है ना। इधर देखिए अब सब, तो 1/2 प्लस 1/2 का पावर 3 प्लस 1/2 का पावर 5, ऐसे करते करते इन्फिनिटी। इसको अलग कर लिए बच्चों, और 1/3 स्क्वायर प्लस 1/3 का पावर 4 प्लस 1/3 का पावर 6, इसको करके क्या कर दिए अलग। अब a/1 माइनस r, है ना। कॉमन रेशियो क्या है 1/2 का स्क्वायर, फर्स्ट टर्म क्या है 1/2 प्लस a/1 माइनस r, यहां कितना है कॉमन रेशियो 1/3 का होल स्क्वायर। सबको क्लियर है? तो कितना बनेगा बच्चों? पहला आदमी 1/2 1 माइनस 1/4, तो 1/2/3/4, तो कितना बना ओवरऑल 2/3। क्या बनेगा 2/3। अब ये आदमी 1/9 प्लस 1 माइनस 1/9,
तो 1/9/8/9, 9 कट गया, कितना बना 1/8। एलसीएम कितना आएगा बच्चों, यहां क्या मल्टीप्लाई होगा, यहां क्या मल्टीप्लाई होगा, क्या है आंसर, सबको क्लियर, पक्का। क्या लिखा हुआ है, द सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स इन ए जीपी इज 20। तो ए प्लस ए आर ऐसे करते करते ए आर का पावर एन भी होगा, कहां तक जा रहे हैं, इन्फिनिटी तक जा रहे हैं। इसका सम कितना है 20। इसका सम क्या होता है, ए अपॉन 1 माइनस आर इज इक्वल टू 20। इक्वेशन हमने बोल दिया 1। यहां से ए भी क्या लिख सकते हैं 20 इंटू 1 माइनस आर। ओके, अब सम ऑफ देयर स्क्वायर्स मतलब ए स्क्वायर्स प्लस ए स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आर का पावर 4, ये कितना होगा, कितना होगा बच्चों, ये 100 है ना। तो इसका क्या फॉर्मूला होगा, फर्स्ट टर्म क्या है ए स्क्वायर, कॉमन रेशियो क्या है आर स्क्वायर, बराबर कितना 100। तो यहां से ए स्क्वायर कितना निकलेगा 100 इंटू 1 माइनस आर स्क्वायर। सबको क्लियर। अब ए स्क्वायर है क्या 20 का स्क्वायर इंटू 1 माइनस आर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 100 1 माइनस आर इंटू 1 प्लस आर। एक 1 माइनस आर कैंसिल हो गया, क्यों कैंसिल हो गया भाई, क्योंकि आर इज इक्वल टू 1 हो ही नहीं सकता, इसलिए 1 माइनस आर दोनों साइड से क्या कर दिया कैंसिल। 400 इंटू 1 माइनस आर इज इक्वल टू 100 इंटू 1 प्लस आर, 2 0 से 2 0 कैंसिल। तो 4 माइनस 4 आर इज इक्वल टू 1 प्लस आर, तो इधर आएगा 3 इज इक्वल टू 5 आर, तो आर इज इक्वल टू 3/5। आर 3/5 है, यहां डाल दो ए निकल जाएगा। तो ए कितना निकलेगा 20 इंटू 1 माइनस 3/5, तो 20 इंटू 2/5 कितना है बच्चों 8। तो फाइंड द कॉमन रेशियो बोला था वो 3/5 है, फर्स्ट टर्म पूछा रहता तो क्या होता है 8। सबको क्लियर। तो पहले जीपी लिख लेते हैं, क्या लिखेंगे ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब, ऐसे करते करते। अब इफ ईच टर्म ऑफ जीपी इज ट्वाइस द सम ऑफ टर्म फॉलोइंग इट, जैसे फर्स्ट टर्म है वो किसके बराबर है 2 टाइम्स बाकी सब के सम के बराबर, यही लिखा है ना, और क्या लिखा है, यही तो लिखा है। तो ये बाकी सब का सम क्या होगा, फर्स्ट टर्म क्या है ए आर, कॉमन रेशियो क्या है आर ही है, तो ए से ए क्या हो गया, तो आगे आंसर 1 माइनस आर इज इक्वल टू 2 आर, तो 1 इज इक्वल टू 3 आर, तो आर इज इक्वल टू, तो यही तो पूछा था, कुछ और है ही नहीं, 2 इक्वेशन की भी जरूरत नहीं पड़ी। ओके नहीं समझ में आया, ईच टर्म मतलब फर्स्ट टर्म भी किस में वो लागू होगा 2 टाइम्स सम ऑफ फॉलोइंग टर्म, सम ऑफ फॉलोइंग टर्म्स कैसे लिखे ए की जगह ए आर अपन 1 माइनस आर, ए कट गया, आगे आंसर क्यों काट दिए, ए 0 तो हो नहीं सकता। सबसे पहले इसको दोबारा नहीं उतार रहा, एक्स लिख दे रहा हूं ना, इनफाइनाइट जीपी फर्स्ट टर्म क्या है ए, कॉमन रेशियो क्या है 1/r है, कॉमन रेशियो क्या है 1/r, तो x इज इक्वल टू a/r-1 डिवाइड बाई आर, तो x कितना निकला बच्चों AR अपॉन R-1, इसको हमने बोल दिया इक्वेशन 1। कोई इश्यू किसी को। अब y फर्स्ट टर्म हो गया b, कॉमन रेशियो है बच्चों माइनस ऑफ 1/r, मतलब वो क्या हो जाएगा प्लस 1/r, तो क्या बनेगा y BR अपॉन R+1, ठीक है। z फर्स्ट टर्म क्या है c, कॉमन रेशियो क्या है 1/r स्क्वायर, तो क्या बन जाएगा CR स्क्वायर अपॉन R²-1। अब हमको क्या करना है XY अपॉन Z निकालना है, XY अपॉन Z, X कितना है AR अपॉन R-1, Y कितना है BR अपॉन R+1, Z कितना है CR स्क्वायर अपॉन R²-1, तो ये R स्क्वायर कट गया, R+1 इंटू R-1 क्या होता है R²-1 कट गया, तो बचा क्या, ठीक है बच्चों, कुछ था ही नहीं, बस ऐसे नॉर्मल कैलकुलेशन था। बढ़िया आगे, बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम ए हाइट ऑफ 120
मीटर। तो ये बॉल है बच्चों, है ना, ये छोटी सी आपकी बॉल है, इसको किस साइड से ड्रॉप किया है, 120 मीटर। तो पहले बार जब ड्रॉप करोगे तो 120 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगी। द बॉल रिबाउंड्स टू 4/5 ऑफ द हाइट, मतलब इसका 4/5 कितना होता है, 140 का, 120 का 80 कितना होता है, 80 होता है, 100 होता है, बताइए ना कितना होता है यार, 120 इंटू 4/5 कितना होता है, 96। तो अगले बार जो कितना चढ़ जाएगा, 96 वापस ऊपर चढ़ेगा, ठीक है। 120 इंटू 4/5 है ना, 24, 96। अगले बार फिर क्या होगा, इसी के बाद बना रहा हूं ना, 96 वापस फिर नीचे आएगा, और इस बार कितना वापस चढ़ेगा, इस बार कितना वापस चढ़ेगा, 96 इंटू 4/5 कितना होता है, हाँ चलो कितना चढ़ेगा, 96 इंटू 4/5 चढ़ेगा, फिर वापस नीचे कितना आएगा, 96 इंटू 4/5, फिर कितना चढ़ेगा, 96 इंटू 4/5 इंटू 4/5 जो भी रहेगा, फिर वापस कितना आएगा, 96 इंटू 4/5 इंटू 4/5 वापस आएगा। तो बच्चों पहली बार में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, वो 120, पहली बार में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, 120। दूसरे बार में 96 गया ऊपर, 96 आया नीचे। तीसरे बार में 96 इंटू 4/5 गया ऊपर, 96 इंटू 4/5 आया नीचे। चौथे बार में 96 इंटू 4/5 का स्क्वायर गया ऊपर, 96 इंटू 4/5 का स्क्वायर आया नीचे। ऐसे करके कितने बार चलेगा, इनफाइनाइट टाइम्स। तो ये 120 तो ठीक है, ये सब कितने बार हो रहा है, बाकी लोग 2 टाइम्स, क्या 96 प्लस 96 इंटू 4/5 प्लस 96 इंटू 4/5 का स्क्वायर। ऐसे करते करते कितना बच्चों, इनफाइनाइट तक। कोई इश्यू किसी को नहीं, तो 120 इंटू 2 कितना आएगा बच्चों, a अपॉन 1 माइनस आर। सबको क्लियर है बात, a अपॉन 1 माइनस आर। तो 120 इंटू 2 इंटू 96/1/5 तो कितना आ रहा है, 120 प्लस 960 कितना हुआ 120 बोल रहे थे तुम तो, कैसे, इसको ए और उसको आर मान लिए थे। समझ में आया क्या हो रहा है, बॉल कैसे हो रही बार बार। अच्छा इनफाइनाइट टाइम्स क्यों गिनाऊं, फाइनाइट क्यों नहीं, खत्म ही नहीं होगा, क्योंकि 4/5 पिछले बार का 4/5 पिछले बार का 4/5, तो किसी का 4/5 0 होता है, तो 0 कभी होना नहीं। बात समझ में आई। आप लोग उसमें फिजिक्स में एक थीफ वाला क्वेश्चन थीफ वाला या वाला क्वेश्चन किए होगे, गोली वाला, जिसमें इनफाइनाइट तक जाता है ऐसे। चलो खैर, इनफाइनाइट जीपी है सेकेंड टर्म एक्स, तो सेकेंड टर्म एक्स बोला है तो a2x है, तो a1 क्या हो जाएगा बच्चों, x/r, उससे r का सम इज 4, तो 4 बराबर a अपॉन 1 माइनस r। तो यहां से सम कितना निकला, 4x/r 1 माइनस r, तो उधर चला गया 4 इंटू r माइनस r स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स। अब बच्चों यहां पे कंप्लीटिंग स्क्वायर निकाल के इसका रेंज निकाल लेता हूं, इसका क्या निकाल सकता हूं, रेंज। अच्छा ओहो हो ये ओहो हो, इसका रेंज कहां से निकालना है, r कहां से कहां तक हो सकता है, -1 से +1 के बीच में, उससे ज्यादा बड़ा नहीं हो सकता ना, ये ध्यान रखना है ना, -1 से +1 के बीच में ही रेंज निकालना है। ऐसा नहीं कि आप r की जगह 50 डाल रहे हो, आप बोल रहे हो इनफाइनाइट तक आ रहा है सर, ये तो गलत हो गया सर। ओके चलिए, तो क्या होगा x 4
माइनस कॉमन ले ली तो बचा क्या, आर स्क्वायर माइनस आर, -4 आर स्क्वायर माइनस आर। तो इसका इसके साथ जो है कोफिशिएंट क्या है 1, उसका आधा क्या होता है 1/2। तो 1/4 मल्टीप्लाई करेंगे और 1/4 प्लस करेंगे और 1/4 माइनस करेंगे, कोई दिक्कत। तो ये क्या बन जाएगा बच्चों, कंप्लीटिंग स्क्वायर आप प्लीज सीखिए, उसके बाद ही देखिए, उसके बिना तो क्या ही होगा इसका। ये कितना हुआ, r -1/2 का -1/4। अब ये अंदर चला गया तो x बराबर क्या हो गया, -4 इंटू r -1/2 का होल स्क्वायर +1। अच्छा ये इक्वल नहीं है ना, -1 और +1 के बीच में रहता है। ओके, अब देखिए इसका सबसे छोटा वैल्यू कब मिलेगा, मतलब सबसे बड़ा वैल्यू कब मिलेगा, जब r की जगह मैं क्या डालूंगा 1/2, ताकि ये माइनस वाला टर्म 0 हो जाए, तब मेरे को सबसे बड़ा वैल्यू मिलेगा। क्या मिलेगा, जोर से बोलिए 1। क्या हो जाएगा, अब इस माइनस वाले को मैं जितना बड़ा करूंगा मेरे को टर्म उतना ही क्या मिलेगा, छोटा। कितना बड़ा कर सकता हूं, आर की जगह मैं -1 डाल दिया, आर की जगह क्या डाल दिया -1, तब क्या मिलेगा, ब्रैकेट का डिफरेंस सबसे बड़ा तभी होगा ना बच्चों, है ना। तो बोलो कितना बन रहा है, देखो -4 -3/2 का होल स्क्वायर +1, -4 9/4 +1 कितना हुआ बच्चों, -9 +1 कितना हुआ। लेकिन ये -1 डाल नहीं सकता ना, -1 से हल्का सा बड़ा डालना है, क्योंकि -1 और +1 हो नहीं सकता, फिर तो वो अच्छा जीपी नहीं हो जाएगा ना, मजा नहीं आएगा। ठीक है, तो इसलिए बच्चों -8 इज नॉट इंक्लूडेड। अब बच्चों ये 0 क्यों नहीं हो रहा है, 0 कब होता, पहले बात किस आर के लिए 0 होता है पता करो, r = 1 के लिए 0 होता क्या, r +1 के लिए 0 होता क्या, चेक करो, r +1 के लिए 0 होता ना, +1 डाल सकता हूं क्या मैं, इसलिए उस 0 को क्या किया गया है, माइनस किया गया है। इसलिए -8 को भी इंक्लूड नहीं किया गया है, +1 को इंक्लूड किया गया है। समझ में आई बात, नहीं आई तो बोल दीजिए। आ गई सबको, आई पक्का बच्चे लोग। अगली चीज पढ़ने वाले बच्चों हम लोग हार्मोनिक प्रोग्रेशन। क्या पढ़ने वाले हैं, हार्मोनिक प्रोग्रेशन। तो जीपी, इनफाइनाइट जीपी, वो सब चीजें खत्म हो गई है, उसके हमने बहुत सारे क्वेश्चंस भी कर लिए। अब हम लोग एपी पढ़ लिए, अब हम लोग पढ़ रहे हैं अगला प्रोग्रेशन क्या है, हार्मोनिक प्रोग्रेशन। हार्मोनिक प्रोग्रेशन, इट इज ए सीक्वेंस या इट इज ए प्रोग्रेशन in which reciprocal of terms are in AP. It is a sequence in which reciprocal of terms are in AP. मतलब कहने का मतलब if A1 A2 A3 A4 dash AN are in HP, then 1/A1, 1/A2, 1/A3, 1/A4, 1/AN are in AP. तो बच्चों HP को सॉल्व करने का मेरा तरीका भी यही रहता है कि पहले मैं रेसिप्रोकल कर देता हूं टर्म्स को और उनको AP मान के, AP को जैसे सॉल्व करता हूं वैसे सॉल्व करता हूं, और फिर वापस रेसिप्रोकल करके आंसर लिख देता हूं। कैसे सॉल्व करता हूं, सीक्वेंस को पहले क्या कर देता हूं, रेसिप्रोकल, और उसमें AP जैसा सब फॉर्मूला वगैरह लगा दिए, उसके बाद फिर रेसिप्रोकल कर दिए। ओके, जैसे मान लो एग्जाम्पल के लिए एक HP का एग्जाम्पल ले लेते हैं, 1/2, 1/5, 1/8, 1/11, ये किसमें आर इन HP। क्यों, इसके रेसिप्रोकल क्या बनेंगे, 2, 5, 8, 11, ये सब किसमें बनेंगे, AP में। मान लो अब मेरे को nth टर्म निकालना है HP का, है ना, लिख लिया सब।
क्या लिखने वाले हैं, जनरल टर्म ऑफ HP। तो मान लीजिए A1 A2 A3 डैश 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 AN आर इन HP। अब मेरे को AN का फॉर्मूला लिखना है, तो मैं कैसे कैलकुलेट करता हूं पूरा देखिए आप। क्या करूंगा, सबसे पहले रेसिप्रोकल कर दूंगा, 1/A1 1/A2 1/A3 1/AN। किस में होंगे बच्चों, AP में होंगे। HP का मतलब ही ये होता है। अब 1/A1 को मान लूंगा कैपिटल A, 1/A2 को मान लूंगा मैं कैपिटल A प्लस D। समझ रहे हो ना। तो यहां से 1/A3 को क्या मान लूंगा, कैपिटल A प्लस 2D। सिमिलरली 1/AN क्या हो जाएगा, कैपिटल A प्लस N-1D। ठीक है, तो बोलिए कैपिटल A है क्या बच्चों, 1/A1। कैपिटल A है क्या, 1/A1। D कितना है, 1/A2 माइनस 1/A1। D क्या होगा, इन दोनों का कॉमन डिफरेंस। अब इसको कैलकुलेट करके इसका रेसिप्रोकल कर दूंगा, है ना। रेसिप्रोकल ऑफ दिस इज आवर आंसर। ठीक है, तो इसलिए मैंने कभी इसके लिए कोई फॉर्मूला याद नहीं रखा, कभी कुछ नहीं किया। बस मैं क्या करता हूं, रेसिप्रोकल करता हूं और AP मान के सॉल्व कर देता हूं। क्यों दिमाग में मैं लोड क्यों रखूं कि जबरदस्ती nth टर्म का फॉर्मूला याद कर रहा हूं, ये कर रहा हूं वो कर रहा हूं। कुछ नहीं, कुछ रखने की जरूरत है नहीं। बस ये पता रहना चाहिए कि HP क्या होता है। क्या होता है HP, ठीक है। सम देयर इज नो फॉर्मूला फॉर सम। सम के लिए कोई जनरल फॉर्मूला नहीं है बच्चों इसमें। बस अगर कभी बोला तो आपको हाथों से ऐड करना पड़ेगा या कुछ और एल्जेब्रिक मैनिपुलेशन होगी। ओके, जैसे ऐसा नहीं करते ना, AP के सम का फॉर्मूला लगा के रेसिप्रोकल कर दिए है ना। ओके, चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं, आराम से आप समझिए क्या बोल रहा है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, इफ द 20th टर्म ऑफ HP इज 1, तो HP A20 कितना है 1, HP है ना HP। 30th टर्म इज -1/17। देन द लार्जेस्ट टर्म पता करना है, सबसे बड़ा टर्म क्या होगा। वो तो खैर बात की बात है। ये हो गया, ये हो गया, क्लियर। अब यहां पे लिखेंगे AP। AP का 20th टर्म क्या होगा, इसका रेसिप्रोकल। AP का 30th टर्म क्या होगा, इसका रेसिप्रोकल। ठीक है, अब AP का सारा चीज पता कर लूंगा, A और D। A20 क्या होता है बच्चों, A प्लस 19D। A30 क्या होता है बच्चों, A प्लस 29D। अब मैं आपसे उम्मीद कर रहा हूं कि आप ये दो इक्वेशन को सॉल्व करके मेरे को A और D बता देंगे। उम्मीद करूं, उम्मीद। तो A1 A2 ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया। दोनों को माइनस कर दूं क्या बच्चों, दोनों को माइनस करूंगा तो कितना बनेगा 18। ए कट गया, कितना बना -10D। आना तो बोलो। तो D कितना निकल रहा है बच्चों, -18/10। कितना हुआ 9/5। आना तो बोलो। अब मेरे को A निकालना है, पहले इक्वेशन में डाल देते हैं। 1 इज इक्वल टू A प्लस 19D, तो A इज इक्वल टू 1 माइनस 19D, तो A इज इक्वल टू 1 माइनस 9/5। कितना आ रहा बच्चों A, 14/5 आ रहा क्या।
19 भी तो है साथ में। साथ में क्या है बच्चों? 19। कितना हो रहा है बच्चों बताओ फटाफट। इतना खुसुर फुसुर कॉन्फिडेंस नहीं क्या बच्चों? 19 9 से कितना होता है? 171 प्लस 5 कितना होगा? 176। तो ए पता चल गया, डी पता चल गया। अब मैं क्या पता करूंगा? मेरे को तो पता करना है लार्जेस्ट टर्म, तो सबसे पहले मैं पता करूंगा ए एन। क्या पता करूंगा? ए एन। तो सबसे पहले ए एन, ए कैपिटल एन, एपी का ए एन पता करूंगा। कैपिटल ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। कैपिटल ए कितना है? 176/5 प्लस एन माइनस वन। डी कितना है? -9/5। तो ए एन कितना होगा? 176/5 -9/5 एन प्लस 9/5 कितना हो रहा है देखो? कैपिटल ए एन 176 प्लस 5 कितना? 185। 185 डिवाइड बाई 5 कितना? 37 -9n/5। ये आया ए एन। ठीक है, लेकिन मेरे को किसका लार्जेस्ट टर्म पता करना है? एचपी का। तो मेरे को पता क्या करना है? स्मॉल ए एन। वो क्या होगा? 1/37 -9n/5। आई बात समझ में? किसको ये बात समझ नहीं आ रही है? अब एक बार क्रॉस चेक कर लो, एन की जगह 30 डालने से ये आता है कि नहीं? -1/17 आ रहा है कि नहीं? एक बार चेक कर लो, एन की जगह 30 डाल के। तो ए एन को मैंने क्या लिख दिया बच्चों? 5/185 -9n। अब डिनोमिनेटर जितना छोटा नंबर उतना बड़ा। ठीक है, डिनोमिनेटर जितना छोटा नंबर उतना बड़ा। तो 9 का कौन सा मल्टीपल 185 के बराबर है, इसलिए डिनोमिनेटर उससे सबसे छोटा आएगा। कौन सा मल्टीपल बताइए? डिवाइड करके दीजिए। 9 2 जा 18, 0 5 यहां 20th टर्म। समझे? समझे कि नहीं? अच्छा 21 क्यों नहीं? नेगेटिव हो जाएगा। तो 8/20 क्या है? लार्जेस्ट। क्यों? उस समय डिनोमिनेटर क्या है? स्मॉलेस्ट। डिनोमिनेटर क्या है? स्मॉलेस्ट। 1 नहीं है, 5 है। ठीक है, डिनोमिनेटर क्या है? स्मॉलेस्ट। आई बात समझ में? पक्का? नहीं समझ में आई तो कुछ अजीब है क्या? इसको सॉल्व करना कुछ कठिन बात है क्या? क्या करना रहेगा? एपी बनाना रहेगा और उसका रेसिप्रोकल करो। कुछ नंबर वाले का क्वेश्चन और मिल जाए। पहले ये कर लेते हैं। ठीक है, द mth टर्म ऑफ एचपी इज n। तो ए एम बराबर क्या दिया हुआ है? n। पहले एचपी लिख लो, है ना। nth टर्म इज m, तो ए एन कितना दिया हुआ है? m। और आपको प्रूफ करना है कि ए आर कितना होना चाहिए? mn/r। ये किसकी बात है? एपी की, एचपी की सॉरी। अब एपी की बात लिखेंगे। एपी में mth टर्म क्या होगा? 1/n। समझ में आई बात? एपी का nth टर्म क्या होगा? और एपी का हम rth टर्म निकालेंगे और उसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। किसको किसको ये प्रोसेस समझ नहीं आ रहा है प्लीज हाथ उठाइए। नहीं उठाओगे? ठीक, मत उठाइए। अब क्या होगा? mth टर्म तो कैसे लिखेंगे? a प्लस m-1 इंटू डी बराबर कितना? 1/n। और a प्लस n-1 इंटू डी बराबर 1/m। दो इक्वेशन, दो अननोन, a और d निकालना है। किसके टर्म्स में? n और m के टर्म्स में। करूं सॉल्व? दोनों क्या करना पड़ेगा बच्चों? माइनस। दोनों क्या करना पड़ेगा? माइनस। तो ये तो कट गया। ये दोनों को माइनस करूंगा तो आएगा बच्चों, देखिएगा m-n इंटू डी आएगा। और ये क्या आएगा?
1 बाई एन माइनस 1 बाई एम, एम माइनस एन इंटू डी। एलसीएम लेंगे क्या आएगा, एम एन, एम माइनस एन। तो एम माइनस एन क्या हो गया, कट गया, क्योंकि एम और एन एक ही नहीं है बच्चों। एम और एन सेम होता तो फिर सोचते भाई 0 0 हो गया तो क्या पता क्या होगा। क्या, चलिए डी बराबर क्या आ गया, 1 बाई एम एन। डी बराबर क्या आ गया, 1 बाई एम एन। सबको क्लियर। अब हम क्या निकालेंगे, कैपिटल ए निकाले। किस इक्वेशन को यूज करें, पहला तो a प्लस एम माइनस 1 डी की जगह क्या डाल दिए, 1 बाई एम एन इज इक्वल टू 1 बाई एन। अब अंदर ले चलो, तो m अपॉन एम एन माइनस 1 बाई एम एन इज इक्वल टू 1 बाई एन। एम से एम कैंसिल, ये क्या बना बच्चों, 1 बाई एन, 1 बाई एन, 1 बाई एन कैंसिल। तो a बराबर कितना निकला, 1 बाई एम एन। तो a भी 1 बाई एम एन निकला, d भी 1 बाई एम एन निकला। अब ए आर निकालना पड़ेगा, क्या निकालना पड़ेगा, ए आर। वो क्या होगा, कैपिटल ए प्लस आर माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, कैपिटल ए कितना है, 1 बाई एम एन, आर माइनस 1, डी कितना है, एम एन। अब दोनों का एलसीएम सेम है एम एन, तो ऊपर क्या बचेगा, 1 प्लस आर माइनस 1, प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल हो गया, तो आर बाई एम एन निकला। क्या, कैपिटल ए आर। एपी का आरथ टर्म आर बाई एम एन है, तो एचपी का आरथ टर्म क्या होगा। किसको समझ ही नहीं आ रहा है कि एचपी का खेल क्या है, अभी भी समझ में आ गया, कठिन चीज है। तो ए बी सी किस में है बच्चों, जीपी में। तो ए को लिख दिए बच्चों हम लोग, ए ही लिख दिए, बी को लिख दिए हम लोग ए आर, सी को लिख दिए हम लोग ए आर स्क्वायर। तो ये किस में हो गया बच्चों, जीपी में हो गया। अब log a कितना होगा, log a ही होगा। log b कितना हो जाएगा, log a r। अब यहां पे सम की प्रॉपर्टी लग जाएगी, log a प्लस log r। और log c log a r स्क्वायर कितना हो जाएगा, log a प्लस 2 log r। तो अगर आप ध्यान से देखें तो ये फर्स्ट टर्म हो गया, ये सेकंड टर्म हो गया, और ये थर्ड टर्म हो गया। कॉमन डिफरेंस कितना आएगा, log r। कॉमन डिफरेंस कितना आएगा, log r। बाकी हम लोग प्रॉपर्टी में भी लिखे हैं, अगर ए बी सी जीपी में है तो उनके log एपी में होंगे। तो हमको क्या पता चला, log a log b log c किस में आएगा, एपी में। तो एक ही नंबर ऐड करूं सब में तो कुछ फर्क पड़ना है। तो 1 प्लस लॉग ए, 1 प्लस लॉग बी, 1 प्लस लॉग सी, ये भी किस में होगा, एपी में। तो भैया इनके रेसिप्रोकल किस में होंगे, 1 अपॉन एचपी में। एपी के रेसिप्रोकल एचपी में, एचपी के रेसिप्रोकल एपी में। यही दुनिया का बच्चों दस्तूर है ना। हैंडराइटिंग पे ध्यान मत दीजिएगा, ठीक। ये किस में आ गया, एचपी। चलिए एक चीज देखते हैं अब, है ना प्लीज। हार्मोनिक मीन कॉन्सेप्ट वही है बच्चों, लेकिन हार्मोनिक मीन का मतलब अलग होता है। पहले तो मैं 3 टर्म के हिसाब से हार्मोनिक मीन निकालना बताता हूं। तो लिखेंगे इफ ए बी सी आर इन एचपी, आर इन एचपी, देन बी इज एच एम ऑफ ए एंड सी। ऐसा होता है, जैसे ए बी सी जीपी में है तो बी इज ए एम ऑफ ए एंड सी। एबीसी अगर एपी में है तो बी इज ए एम ऑफ क्या बच्चों, ए एंड सी। एबीसी अगर जीपी में है तो बी इज जीएम ऑफ ए एंड सी। एबीसी अगर एचपी में है तो बी इज एचएम ऑफ ए एंड सी। अब बी, ए और सी का रिलेशनशिप कैसा होता है इसमें देखिए। अब ए बी सी किस में है, एचपी में, तो 1 बाई ए, 1 बाई बी, 1 बाई सी किस में होंगे, एपी में होंगे।
तो 1/b माइनस 1/a इज इक्वल टू क्या होगा, 1/c माइनस 1/b होगा, ऐसी तो होगा कॉमन डिफरेंस। तो यहां से क्या निकलेगा, 1/b प्लस 1/b इज इक्वल टू 1/a प्लस 1/c। तो 2/b इज इक्वल टू 1/a प्लस 1/c। तो 2/b इज इक्वल टू a प्लस c अपॉन ac। ठीक है बच्चों, तो यहां से b क्या निकलेगा, 2ac अपॉन a प्लस c। अगर कभी पूछ दिया कि भैया आपको प्रूफ करना है 3 टर्म्स HP में है, तो आप ये प्रूफ कर दोगे तो भी चल जाएगा, क्या कि b बराबर क्या है, 2ac अपॉन a प्लस c। सबको कोई दिक्कत नहीं। अब nth टर्म का वो कैसे निकालते हैं, अगर मेरे पास अब a1 a2 a3 ऐसे करते करते n टर्म्स हैं, अब इसका मेरे को हार्मोनिक मीन निकालना है। ये होता है बच्चों n अपॉन 1/a1 प्लस 1/a2 प्लस 1/a3 डैश 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 1/an। ठीक है, मान लो अगर 3 लोग हैं a b c, इसका HM लिखना है तो कैसे लिखोगे, 3 अपॉन 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c। ओके, बच्चों उसमें मैं ज्यादा डेवलप नहीं कर रहा हूं, इंसर्शन ऑफ HM में। क्यों, इंसर्शन ऑफ HM क्या होगा, ऐसे n नंबर इंसर्ट करने रहेंगे ताकि पूरा सीक्वेंस किसमें हो, HP में। वो कैसे करोगे, पहले सीक्वेंस को पलट दोगे, फिर ऐसे n नंबर इंसर्ट करोगे ताकि पूरा किसमें के हो, AP में, और फिर वापस पलट दोगे। ठीक है, इसलिए मैं उसमें अंदर नहीं घुसूंगा। ठीक है, कोई दिक्कत, ये फॉर एग्जाम्पल है ना। अब अगला, रिलेशन बिटवीन AM GM HM। रिलेशन बिटवीन AM GM HM। बच्चों मान लो मेरे पास A एंड B 2 पॉजिटिव रियल नंबर है। बच्चों ये सब जो खेल खेलने वाले हैं वो किसके लिए खेलने वाले हैं, सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव रियल नंबर के लिए। ठीक, तो AM क्या होता है याद है आप लोगों को, A प्लस B बाई 2। GM क्या होता है याद है आप लोगों को, रूट AB। HM क्या होता है याद है आपको, 2AB अपॉन A प्लस B। 2AB अपॉन A प्लस B। ओके, सबको दिख रहा। अब HM पे थोड़ा और फोकस करेंगे। HM को मैं H से डिनोट करूंगा, AM को कैपिटल A से और GM को कैपिटल G से। कोई बुरा नहीं मानेगा। ऊपर मिला 2AB अपॉन A प्लस B, तो AB अपॉन A प्लस B बाई 2 ऐसा लिख दिया, लिख सकता हूं, कोई इश्यू थोड़ी ना। AB का मतलब क्या होता है, रूट AB का होल स्क्वायर बाई A प्लस B बाई 2। तो ये क्या है यार, H इज इक्वल टू G स्क्वायर डिवाइड बाई A। तो G स्क्वायर बराबर क्या है, AH। अब मेरे को बताइए, इसको देखते साथ आपके दिमाग में क्या चमक रहा है, G स्क्वायर बराबर AH। वेरी गुड, शाबाश। ये तीनों किसमें है, GP में। तो A मतलब अर्थमेटिक मीन, किसी भी 2 नंबर का अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन आर इन GP। किसी भी 2 नंबर का अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन आर इन GP। सबसे बड़ा कौन होता होगा बच्चों, A। AM ग्रेटर देन इक्वल टू GM ग्रेटर देन इक्वल टू HM। A तो G से बड़ा ही होता है ना, तीनों GP में होना है, तो अगला वाला उससे छोटा होना है कि नहीं होना है, होना है कि नहीं होना है, होना है। बाकी प्रूफ भी कर देते हैं, पलटे सुन में आया। तो AG और H क्या होते हैं, अच्छा सेम नंबर्स का AG और H ना, ऐसा नहीं कि ये इधर का इन लोगों का G, इन लोगों का H और उन लोगों का A आप लिख दे रहे हो। A और B सेम होना चाहिए, पलटे। चलिए देखिए,
अब मेरे को ये पता है ना, a प्लस बी बाई टू ग्रेटर देन रूट ए बी होता है, ए एम ग्रेटर देन इक्वल टू जी एम, पिछले क्लासेस में पढ़ चुके हैं। अब अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, रेसिप्रोकल कर दूं, 1 अपॉन, नहीं कुछ नहीं करूं, ए की जगह 1 बाई ए लिखूं, बी की जगह 1 बाई बी लिखूं, सारे नंबर्स के लिए होता है ना ये सब। तो ए की जगह क्या लिख दिया 1 बाई ए, बी की जगह क्या लिख दिया 1 बाई बी। तो ये क्या हो गया 1 बाई ए प्लस 1 बाई बी बाई टू ग्रेटर देन इक्वल टू 1 बाई ए इंटू 1 बाई बी। ये क्या हो गया बच्चों, अंडर रूट 1 बाई ए बी। ये क्या हो गया बच्चों, b प्लस ए बाई 2ab। अब इसको इधर ले जा रहा हूं, इसको इधर ले जा रहा हूं, तो क्या बन रहा है, रूट ए बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2ab अपॉन ए प्लस बी। तो क्या निकला, gm ग्रेटर देन इक्वल टू, ओके पक्का। ठीक है, तो बच्चों इसके आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे क्या, हाँ एचएम के पहले क्वेश्चन करेंगे, एचएम और एचपी के क्वेश्चंस करेंगे पहले, और फिर पढ़ेंगे हम लोग इसकी प्रॉपर्टी वाला एक देख लेंगे। बाकी प्रॉपर्टी है नहीं ज़्यादा, कुछ देखना नहीं है, बस अपन क्वेश्चन करेंगे किसके, एजीपी एचएम, और फिर पढ़ेंगे समेशन के फॉर्मूले। ठीक, ओके।